अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 19 यानी सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 19 सबक नंबर 19 महात्मा गांधी। ये आपकी जो किताब है इसका लास्ट सबक है, आखिरी सबक है। यानी कि देखिए, महात्मा गांधी, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। He was born on October 2, 1869 at Porbandar in Kathiawar. He was restless to see his countrymen suffer under the foreign rule. So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of the British. Gandhi ji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. He thought that they were not at all necessary to lead a happy life. In early days of his life, he tried to live in style and wore English dresses to make himself look exactly like an English gentleman. He went to England to obtain a degree of law from there in order to become a pleader. In England, he wore English dresses and danced in parties. But soon there was a tremendous change in the personality of this man, as he now believed more in simple living and high thinking. And this is how the most uncommon of all commoners, the Mahatma, was born. अजीज तलबा, ये इबारत थी इस किताब की, जिसको यहाँ तक पढ़ना आज हमें तर्जुमा करना है। आइए मीनिंग देखते हैं। महात्मा गांधी, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। You must have heard, सुन चुके होगे, सुना होगा। He was born on October 2, 1869 at Porbandar in Kathiawar. Restless, ठीक है, he was restless. Restless कहते हैं बेचैन को। To see देखने, the countrymen, देशवासियों को यानी अपने मुल्क के लोगों को। सफर यहां तकलीफ झेलना, परेशानी झेलना, तकलीफ है। अंडर द फॉरेन रूल कहते हैं गैर मुल्की हुक्मरानी। सो ही डिवोटेड कहते हैं वक्फ कर देना, कुर्बान कर देना। हिज एंटायर लाइफ पूरी जिंदगी। फॉर द अपलिफ्टमेंट कहते हैं तरक्की of the poor and to get his country free. Get his country free यानी अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए। From the clutches of the British अंग्रेज, clutches चंगुल। गांधी lived the life of common सादा जिंदगी। लिव्ड बसर करना। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज कहते हैं आसाइशों से। फ्रॉम लग्जरीज आसाइशों से, आराम से, राहतों से। ही थॉट के माने हैं थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, सोचा। दैट दे वर नॉट एट ऑल नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी, किसी हद तक जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल नेसेसरी, किसी हद तक जरूरत नहीं। लीड अ हैप्पी लाइफ इन अर्लियर डेज ऑफ
his life. Earlier days, शुरुआती अय्याम of his life, he tried to live in style. Style माने तर्ज, and or English dresses. Wear और पहने, English dresses अंग्रेजों के लिबास, to make himself look exactly हू बहू like an gentleman. Gentleman शरीफ आदमी. He went to England and to obtain माने हासिल करना, ठीक है, हासिल करना, a degree of law from there in order to become a pleader. Pleader कहते हैं वकील को. In England he wore English dresses and danced in parties. But soon there was a tremendous change. Tremendous change, बहुत, ट्रिमेंडस माने बहुत बड़ा, गैर मामूली, इन द पर्सनालिटी मतलब जात ऑफ दिस मैन. ही नाउ बिलीव्ड यकीन करना, सिंपल लिविंग भूलिए, एकदम आम जिंदगी, बहुत सीधी सादी जिंदगी, तसन्नो बनावट जिसमें ना हो. एंड हाई थिंकिंग किसे कहते हैं? आला सोच को. एंड दिस इज हाउ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स द महात्मा वाज बॉर्न. दिस इज हाउ द मोस्ट कॉमन, ठीक है. मोस्ट अनकॉमन तो बहुत ज्यादा गैर मामूली, ठीक है, बहुत ज्यादा अनोखा. अनकॉमन माने गैर मामूली, अनोखा. कॉमनर्स, ऑल कॉमनर्स, आम लोग, ठीक है, आम लोग, कॉमनर आम लोग. ये पैराग्राफ मीनिंग मुकम्मल हुई. आइए तर्जुमा आप देखते हैं. देखिए लेसन नंबर 19, 19वां सबक, 19th लेसन नंबर 19th, 19वां लेसन. महात्मा गांधी. यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी. यू मस्ट हैव हियर्ड, तुम सुन चुके हो, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम, या तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा. ही वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़. वो पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन October 2, 2 अक्टूबर 1869 में. कहाँ? काठियावाड़ के पोरबंदर में. वो 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में पैदा हुए थे. कौन? महात्मा गांधी. ही वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन रहते थे, टू सी देख करके, हिज कंट्रीमैन, अपने मुल्क के लोगों को, सफर तकलीफ झेलते हुए, अंडर द फॉरेन रूल, गैर मुल्की हुक्मरानी के तहत, गैर मुल्की हुक्मरानी के तहत अपने मुल्क वालों को तकलीफ झेलते हुए देख करके वो बेचैन हो जाते थे. सो ही डिवोटेड, इसलिए उन्होंने हासिल किया, इसलिए ही डिवोटेड, उन्होंने वक्फ कर दिया हिज एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी को, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीब की तरक्की के लिए. इसलिए ही डिवोटेड, उन्होंने वक्फ कर दी, हिज एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीब की तरक्की के लिए. एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज के चंगुल से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी. इसलिए उन्होंने गरीब की तरक्की और अंग्रेज के चंगुल से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी. गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन. गांधी जी ने बसर की, द लाइफ, जिंदगी, ऑफ अ कॉमन मैन, आम आदमी की. गांधी जी ने आम आदमी की जिंदगी बसर की. एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और
केप्ट मतलब दूर रखना, कीप दूर रखना, कीप अवे दूर रखना, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे और अपने को दूर रखा फ्रॉम लग्जरीज आसाइशों से, आरामों से, और अपने आप को या खुद को आराम से आसाइशों से दूर रखा। ही थॉट उन्होंने सोचा दैट कि दे वर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू लीड अ हैप्पी लाइफ। ही थॉट उन्होंने सोचा कि दैट दे वर नॉट ऑल नेसेसरी कि किसी हद तक उनको जरूरी नहीं है, ठीक है, क्या फिर से बताइए। हाँ, ही थॉट उन्होंने सोचा कि दे वर नॉट एट ऑल नेसेसरी कि उन्हें किसी हद तक जरूरी नहीं है टू लीड अ हैप्पी लाइफ एक खुशी की जिंदगी बसर करना, एक खुशी की जिंदगी बसर करना किसी हद तक जरूरी नहीं है। इन अर्लियर डेज ऑफ हिज लाइफ, इन अर्लियर डेज ऑफ हिज लाइफ अपनी जिंदगी के शुरुआती अय्याम में ही ट्राइड उन्होंने कोशिश की थी टू लिव रहने की इन स्टाइल एक अंदाज में, एक तर्ज में, एंड और पहनने की इंग्लिश ड्रेस को, टू मेक हिमसेल्फ ताकि अपने को बना सके लुक उस तरह, एग्जैक्टली बिल्कुल लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन एक अंग्रेज शरीफ आदमी की तरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में कोशिश की कि वो एक इस तर्ज के साथ रहें और अंग्रेजों का लिबास पहने और अपने आप को एक शरीफ अंग्रेज की तरह हूबहू दिखा सकें। इस बात की उन्होंने कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए किस लिए? टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ लॉ की डिग्री हासिल करने। फ्रॉम दियर ताकि, ठीक है, फ्रॉम दियर इन ऑर्डर टू बिकम अ प्लेडर ताकि वो एक वकील बन सकें। फ्रॉम दियर ताकि इन ऑर्डर टू बिकम अ प्लेडर वो एक वकील बन सकें, इसलिए वो इंग्लैंड गए थे लॉ की डिग्री हासिल करने। इन इंग्लैंड ही और इंग्लिश ड्रेसेस, इंग्लैंड में उन्होंने इंग्लिश लिबास पहने, अंग्रेजों के लिबास पहने। एंड डांस्ड इन पार्टीज, और पार्टियों में उन्होंने रक्स किया। बट सून देयर वाज अ ट्रिमेंडस चेंज, लेकिन जल्द ही एक जबरदस्त बदलाव आया इन द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन, इस आदमी की शख्सियत में। लेकिन जल्द ही इस आदमी की शख्सियत में एक जबरदस्त बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। ट्रेमेंडस बहुत बड़ा, जबरदस्त, ठीक है, बड़ा बदलाव आया। एज ही नाउ बिलीव्ड, क्योंकि अब वो यकीन रखते हैं, बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं इन सिंपल लिविंग, आम आदमी की जिंदगी में, एंड हाई थिंकिंग, और क्या है, आला सोच में, क्योंकि अब वो आम आदमी की जिंदगी और आला सोच पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। एंड दिस इज हाउ, और इस तरह, इस तरह द मोस्ट अनकॉमन, एक बहुत ज्यादा गैर मामूली ऑफ ऑल कॉमनर्स, सभी आम लोगों में एक गैर मामूली, द महात्मा वाज बॉर्न, महात्मा पैदा हुए। एंड दिस इज हाउ, और इस तरीके से एक बहुत ज्यादा आम लोगों में एक बहुत ज्यादा गैर मामूली शख्स महात्मा पैदा हुआ। अजीज तलबा, ये आपका तर्जुमा था यहाँ तक, महात्मा वाज बॉर्न तक ये पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ है। इसको बार बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम कल फिर मिलेंगे आपको अगले पैराग्राफ के साथ। आज तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।